नमस्कार, न्यूज प्रिंट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरी। न्यूज प्रिंट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। शिक्षा मंत्री स्कीना इत्तू ने कहा है कि जम्मू के मढ़ विधानसभा के चक जफर इलाके में स्थित सरकारी स्कूल से वायरल हुए वीडियो की हर हाल में जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के बाद ही उस टीचर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसने माथे पर तिलक लगाने वाले बच्चों को तिलक हटाने को कहा और उनकी पिटाई भी की। मंत्री ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर किसी को अपने अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी है। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि टीचर ने उन्हें तिलक हटाने का कहा और उनकी पिटाई भी की। जो भी ये आप बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं देखा कोई वीडियो, लेकिन आप बोल रहे होंगे, आपने देखा होगा वीडियो। जो भी उत्पाद इसमें मुलव्वस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपको उत्पाद का काम नहीं है ये कि वो किसी को मजबूर करे। अपना अपना हम लोग जो सेक्युलर मुल्क में रहते हैं, सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, सबको यहाँ आज़ादी है जो जिस मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो। उसको जो भी सजा देनी होगी वो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट जरूर देखेगा। पहले ये एग्जामिन करने दीजिए कहाँ कौन सा वीडियो है, कौन सा स्कूल है, कौन सा उस्ताद है। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं, यहाँ सबको आज़ादी है अपने अपने मजहब। जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन ने आज सांबा जिला पुलिस लाइन में जिले में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एडीजीपी ने पुलिस महकमे के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा की समीक्षा की और साथ ही साथ जिले में अपराध की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी ब्यौरा लिया। एडीजीपी ने बताया कि सीमावर्ती जिला होने के कारण यहाँ पुलिस हर चुनौती का डटकर सामना कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभा रही है और आतंकियों के मददगारों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के तहत आने वाले दिनों में कई और छापे मारे जाएंगे। अभी हमने क्राइम का भी पूरी समीक्षा की है और खासकर जो सिक्योरिटी के मद्देनजर जो हमें यहाँ के इंतजामात और बेहतर करने हैं उसकी समीक्षा की गई है और सभी दिशा निर्देश हैं उनके लिए। चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इसके लिए जो कारकर्दगी है वो भी हमने दुरुस्त की है और नए इंस्ट्रक्शन वगैरह पास ऑन किए। अभी और भी की जाएंगी, इसमें अभी और भी कार्रवाई की जाएंगी जो खासकर जो अपर ग्राउंड वर्कर का स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करने के लिए, और ये इसी संदर्भ में जो कार्रवाई है। धर्म नगरी कटरा के ताराकोट में रोपवे के निर्माण के विरोध में कांग्रेस पार्टी भी उतर आई है। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला की अध्यक्षता में आज पार्टी के एक शिष्टमंडल ने जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार से मुलाकात कर रोपवे का निर्माण न करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने 25 नवंबर को कटरा में आंदोलन करने वालों की धरपकड़ की भी निंदा करते हुए गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की जरूरत पर बल दिया। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में भाजपा नेताओं के नजरिए की भी कड़ी निंदा की। ये पूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं का नुमाइंदा कहती है, कटरा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गंडोला यहाँ नहीं लगना चाहिए, लेकिन उनकी बात और जज्बातों के साथ खेलते हुए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से वहाँ लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, उसी के खिलाफ आज हमने हमारा डेलीगेशन अभी डिस्कॉम साहब से मिला और हमने उनसे ये कहा कि जिस तरह की कार्रवाई वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है, पुलिस बर्बरतापूर्वक कांग्रेस के लीडरों पे और वहाँ के तमाम नागरिकों पे जिस तरह से लाठीचार्ज कर रही है, वो बहुत ही गलत है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ के नुमाइंदे जिनको लोगों ने चुना है वो आज सामने ना आके लोगों की नुमाइंदगी ना करके वो पीछे हटे हैं। आज हमें ये विश्वास दिलाया गया है यहाँ डिस्कॉम सब द्वारा कि वहाँ पे बहुत एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की जाएगी। वहाँ के डीसी को कहा जाएगा कि बहुत आराम से वहाँ लोगों से बातचीत की जाए और एक समन्वय बना के आगे की कार्रवाई की जाए। देखिए, जब हम लोगों का व्यापार ही खत्म कर देंगे, लोगों को जीने के लिए दुर्लभ कर देंगे। आज हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या हालात बना दिए हैं। दरबार मूव करके इन्होंने जम्मू का व्यापार बिल्कुल खत्म कर दिया। अब वो कटरा के साथ भी वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी वाले जम्मू के साथ ये चौटाला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्या ये उनको इस चीज का इनाम मिल रहा है कि उन्होंने बार बार उनको सत्ता में लाया। पार्टी उन सबके साथ खड़ी है और हमने ये विश्वास लिया है इनसे कि जिस तरह से हमारे लोगों को अंदर किया गया उन्हें छोड़ा जाएगा। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया कि अपने लोगों को रिप्रेजेंट किया, अपने लोगों की बात उठाई है।
अगर लीडर अपने लोगों की बात नहीं उठाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह पीछे छुप जाएगा तो मुझे लगता है वो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सत्ता में हो सत्ता में ना हो, लेकिन लोगों से जुड़े मसले लोगों के लिए हमेशा से खड़ी होती आई है और होती आएगी, वही कांग्रेस की। वहीं जम्मू से कटड़ा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने रोपवे का विरोध कर रहे दुकानदारों और घोड़ा पिट्ठू वालों से मुलाकात की। कांग्रेस के नेताओं ने इस आंदोलन में उनका पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि रोपवे का निर्माण किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा और वो हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। वहीं इससे पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों को पुलिस ने कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया और उन्होंने भी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। बाकी जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है, 15 दिसंबर लास्ट दिन है। उसके बाद जिस हिसाब से आपने हमें देखा था, हम 200 की स्पीड प्लस करेंगे, उसके खतरनाक एजुटेशन करेंगे, लेकिन गलत नहीं करेंगे, बेल्ट फोर्स पे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कपड़े खोल के लेट जाएंगे सड़कों पे। हमारे जो भाई हैं ये लाठियां मारते रहना। हमने पहले बोला था इनको मार खानी है, मारना नहीं है। थोड़ा गलत हो गया, लेकिन हम 15 दिसंबर के बाद क्या पता हमने कहाँ जाना है। मंदिर जाना है वैष्णो देवी में दर्शन करने के लिए, क्या पता उधर जाना है, क्या पता नीचे जाना है, जहाँ हमारा लीडर भूपिंदर सिंह मजदूर नेता बोलेगा, क्योंकि हम घर से तैयारी करके आए हैं। हमारे लोग प्रिपेयर हैं। कैंसर की बीमारी है, डायलिसिस इतना नहीं करा सकते। जहाँ तो इस कैंसर की बीमारी को खत्म करो, जहाँ में खत्म करो। गंडोला कैंसर की बीमारी, कभी बैटरी कार, कभी हेलीकॉप्टर, कभी बोलते हैं एक गुफा, कभी बोलते हैं आज ये हो गया। रोज श्राइन बोर्ड के नए नए ड्रामे एनसीटी के इसके, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। कितना डायलिसिस कराना गरीब लोगों ने। हमें जहाँ मारो, जहाँ हमारी बीमारी को मारो, दो ही बातें हैं। तो इसलिए श्राइन बोर्ड को बोलना चाहता हूँ, फैसला वापस ले लो। इसके खिलाफ नहीं जाना, लोग मर जाएंगे, इधर इधर लोग मर जाएंगे, मरने का जमा चढ़ेगा आपसे। डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी साहब बीच में आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें टाइम दो, टाइम देने के बाद हम कोई इसका रास्ता निकालेंगे, आपकी बात करवाएंगे। हमने ये बात रखी थी, यहाँ हमें कंपनसेशन दिया जाए, कंपनसेट किया जाए। जिसका भी रोजगार जा रहा है, दुकानदार का, घोड़े वाले का, पालकी वाले का, तो आप जो मर्जी करो, जो मर्जी लगाओ। तो अगर नहीं करते हो तो फिर ऐसे नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पे बेरोजगारी छा जाएगी। तो उन्होंने कहा था बात करवाएंगे, लेकिन 2 दिन से पकड़ दकड़ ऐसे शुरू हो गई थी। बंदे उठा दिए थे, सारे डांगे चला रहे थे। तो पुलिस बहुत तंग कर रही थी, बहुत बुरी हालत कर रही थी लोगों की। तो हम भी गए तो हमें भी पकड़ के ले लिया, डांग लाठी चार्ज किया हमारे लोगों पे बहुत ज्यादा। तो जब गए तो उन्होंने कहा कि आपने टाइम लिया है ना। हमने तो टाइम लिया है बिल्कुल, हम 15 तक, लेकिन ये इतना माहौल कह रहे थे कि हमें आपने जो वायलेंस हुआ है वहाँ पे वो बंदे आप उनको शेल्टर करते हो। हमने कहा कि जिन्होंने वहाँ पे वायलेंस किया हम उनको कोई शेल्टर नहीं करें। ना हम पहले करते थे, ना हम अभी कर रहे हैं, ना हम आगे करेंगे। आगे भी 15 दिसंबर के बाद अगर कोई ऐसा वायलेंस करेगा वो खुद जिम्मेवार होगा। हम उनका फेवर नहीं करते। वो जहाँ है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुलिस स्टेशन में जाओ। आपने बहुत घटिया हरकत की है। जम्मू कश्मीर की पुलिस हमारा ताज है, सीआरपी हमारा ताज है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अफसर, यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ की यात्रा हमारी भगवान का रूप है। हम उनके फेवर में बिल्कुल नहीं है। मगर ये जो जम्मू एयरपोर्ट का बड़े स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है और 865 करोड़ रुपए की इस परियोजना को जून 2026 में पूरा कर लिया जाएगा। मौजूदा समय में जम्मू एयरपोर्ट पर जहां 20 लाख यात्रियों को सुविधा दी जा रही है, वहीं नया टर्मिनल शुरू होने से यह आंकड़ा 42 लाख पहुंचने का अनुमान है। और क्या कुछ खास रहेगा इस टर्मिनल में, इस पर हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने खास बातचीत की जम्मू एयरपोर्ट के डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग से। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ कहना है उनका। जम्मू एयरपोर्ट की काया पलट होने वाली है। आपको बता दें कि करीबन 865 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। यात्री जो जम्मू एयरपोर्ट पहुंचते हैं उन्हें अब बेटर से बेटर फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि अत्याधुनिक सुविधा इस नए टर्मिनल बिल्डिंग में देखने को मिलेगी।
आपको बता दें कि 45 स्क्वायर मीटर की जिस प्रकार से ये जमीन है और इसमें नई अत्याधुनिक फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर संजीव कुमार गर्ग इस समय हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो जो नई टर्मिनल बिल्डिंग इस समय बनाई जा रही है, प्रोग्रेस इस समय हो रही है, करीबन 15% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में क्या कुछ सुविधा रहने वाली है, क्या कुछ फैसिलिटी जो है वो यात्रियों को मिलेगी? हाँ, नए टर्मिनल जो है इसमें सभी लेटेस्ट जनरेशन जो इक्विपमेंट्स हैं एयरपोर्ट से संबंधित वो सभी इस पे होने वाले हैं। और जैसे आप देखते हैं कि इस पुराने एयरपोर्ट पे तो हमारा डिपार्चर और अराइवल सब ग्राउंड फ्लोर से ही हो रहा है, और नए एयरपोर्ट पे डिपार्चर्स विल बी थ्रू फर्स्ट फ्लोर ओनली। जैसे दिल्ली बड़ी बाकी सब एयरपोर्ट पे है, तो उसके अलावा पार्किंग की सब सुविधा होगी, अंदर फास्ट प्रोसेसिंग होगा, पैसेंजर्स अपने बोर्डिंग कार्ड खुद निकाल पाएंगे। ज्यादा नंबर ऑफ मशीन हम लगा रहे हैं ताकि इमीडिएट कोई मतलब वहाँ पे कोई कंजेशन बिल्कुल फील ना हो। ओपननेस ज्यादा दिखाई देगी नए एयरपोर्ट पे। क्या कुछ और फैसिलिटीज रहेंगी? चेक इन काउंटर्स जो है वो कितने रहने वाले हैं इसमें? चेक इन काउंटर्स अभी पुराने एयरपोर्ट पे 16 है, वहाँ पे 50 प्लस 54 के करीब वहाँ पे चेक इन काउंटर्स रहने वाले हैं। और प्लस सेल्फ कियोस्क जो वहाँ पे 16 लगाएंगे, 16 सेल्फ कियोस्क के पैसेंजर्स अपना खुद बोर्डिंग निकाल पाएंगे। इस समय अगर यात्रियों की बात करें तो कितनी इस समय जम्मू एयरपोर्ट में जो है वो यात्रियों की कैपेसिटी है, और जो नई टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी उसमें कितनी ज्यादा और बढ़ोतरी जो है वो कैपेसिटी देखने को मिलेगी? हाँ, इस पे अभी पुराने एयरपोर्ट की अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन कैपेसिटी है, और जो नए एयरपोर्ट की जो हमारा कैपेसिटी आएगा वो 4.2 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 42 लाख पैसेंजर्स वी कैन हैंडल इन अ ईयर कंफर्टेबली। एप्रॉन जो एरिया है वो कितना और ज्यादा बड़ा जो है वो किया गया है, और कितने एयरक्राफ्ट वहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा? हाँ, अभी पुराने एयरपोर्ट पे 7 एयरक्राफ्ट वी कैन पार्क एट ए टाइम, और नए एयरपोर्ट पे वी आर गोइंग टू हैव 13 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम। वो केवल फेज 1 की बात है, फेज 2 का भी प्रोविजन उसमें हम लेके चल रहे हैं। तो JNK बहुत खूबसूरत स्टेट है, और खासतौर से जम्मू एक सिटी ऑफ टेम्पल्स है, तो हम उनको सभी पैसेंजर्स को जो इंडिया से या बाहर से भी माता दर्शन के लिए आ रहे हैं, हमारा यही प्रयास रहता है कि बहुत अच्छी यहाँ से वो मेमोरीज लेके जाएं। वो पूरा इस तरह से फील एट होम वाला हम वातावरण देने का प्रयास करते हैं एयरपोर्ट में। टर्मिनल बिल्डिंग में जो जानकारी हमें मिली है कि जम्मू की संस्कृति को दर्शाया जाएगा, जो डिजाइन रहने वाला है वो किस प्रकार से डिजाइन रहेगा? हाँ, जो इसका जम्मू एयरपोर्ट नए टर्मिनल का जो एलिवेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अप्रूव किया है, और अंदर बिल्डिंग के अंदर जो भी पिक्चर्स लगेंगी वो यहाँ की संस्कृति को पूर्ण रूप से वो दिखाएंगी, ताकि लोगों को लगेगा कि वी आर एट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने जा रही है, यानी कि जो नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसमें जम्मू की संस्कृति को दर्शाया जाएगा, और जो इस समय संख्या है यानी कि यात्रियों की जो संख्या कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा। इस समय 15% काम को जो है वो खत्म कर दिया गया है, और लक्ष्य रखा गया है जून 2026 जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने का यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। दिव्यांगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा भले ही कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन इन योजनाओं का कितना लाभ दिव्यांगों को मिल रहा है, इसकी जीती जागती मिसाल देखने को मिल रही है। जम्मू पूंछ हाईवे पर पटराड़ा इलाके में मोहम्मद इकबाल नाम का दिव्यांग शख्स सड़क किनारे 2 वक्त की रोटी कमाने में जुटा रहता है। इसने दिव्यांगता को अपने हौसले की उड़ान पर हावी नहीं होने दिया। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि समाज के ऐसे वर्ग के उत्थान की बड़ी बड़ी बीजें हाँकने वाला समाज कल्याण विभाग भी मोहम्मद इकबाल की आज तक कोई सुध नहीं ले पाया। देखिए राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। मजदूरी को लाचारी न समझकर मजदूरी से जंग लड़ने वाले इस शख्स से मैं आज आपको रूबरू करवाऊंगा, जिनकी हालत में पहले आपको दिखाता हूँ। जम्मू पूंछ हाईवे पर रोड के किनारे पर बैठ के ये अखरोट और अनार दाना बेचने का काम करते हैं। दोनों टांगों से मजदूर हैं, एक हाथ भी पूरा काम नहीं करता था। पहले इनसे मैं नाम जानना है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, कब से ये काम कर रहे हैं आप? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। इकबाल साहब, जिस तरह सरकार की तरफों कई चीजें लोगों की मिल रही हैं, चीजों को सरकार ने तो कोई फायदा अभी तक मिला नहीं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रदेश में इसके बारे में कोई एप्लीकेशन दी थी? वोट दी थी, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिले। आज समय उम्र कितनी है? मुझे 40 साल। कितनी देर से तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जाने? मुझे कौन 10-15 साल। कुछ नहीं आज तक मिला। कुछ नहीं होगा।
वो जो व्हीलचेयर भी वो फायदा कोई नहीं उसमें, बिल्कुल चल नहीं सकने। बिल्कुल चल नहीं। बचपन तो इससे रहो। बचपन इस रोड किनारे बैठ के सामान बेचने हो, दिन में कितने कमा लेने हो? हमारे 500 कमा लेने हो। मतलब अपने इस लाचार इसकी मजबूरी नहीं मिलाया, हिम्मत की तीसरा लड़ने आपकी। जी बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि रोड के किनारे बैठ के ये शख्स किस तरह आपको काम करते नजर आएगा, क्योंकि आज लोग खास करके ऐसे नौजवानों के साथ साथ ऐसे लोग जो बिल्कुल चुस्त होने के बाद, तंदुरुस्त होने के बावजूद भी भीख मांगते हैं, मगर ये वो नौजवान उन लोगों के लिए मिसाल जरूर एक बड़ी है, क्योंकि जम्मू पुंछ हाईवे पर पतराड़े के नजदीक ये शख्स बैठा हुआ है रोड के किनारे, जहां अखरोट और दीगर सामान इस वक्त वो बेच रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त अगर वो उठता है वो महकमा सोशल वेलफेयर या पर उठता है, क्योंकि जो सरकारी स्कीमें इन लोगों के लिए आती हैं वो इन तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी जिंदा मिसाल आपको मैं ये जम्मू पुंछ हाईवे पर दिखा रहा हूं, जहां ये शख्स जो पूरी तरह माजूर है रोड के किनारे बैठकर कारोबार कर रहा है, मगर सरकार की तरफ से मिलने वाली राहत या वो जो चीजें इनके लिए, जो सरकार की तरफ से इनके लिए स्कीमें लाई जाती हैं, वो इन जैसे लोगों तक नहीं पहुंच सकती। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखेंगे ये जो इलाका है, ये डेरी रलियोट का, मंजाकोट का, ये हार्टिकल्चर के हिसाब से बड़ा जो है वो जरखेज माना जाता है। यहाँ मैं तो कहूँगा यहाँ का जो नाशपाती है, यहाँ का जो अखरोट है, यहाँ का जो अनारदाना है, इसकी बड़ी वैल्यू है, बड़ा कीमती चीजें हैं। और अगर इकबाल जी जैसे लोगों को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी प्रमोशन मिले तो मुझे लगता है इनका कारोबार भी आगे बढ़ेगा, डिपार्टमेंट को भी इससे फायदा होगा, और ये तो एक इंटरनेशनल लेवल के रेपुटेशन वाले एक स्पेशली एबल्ड ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि आज भी ये यहाँ कंबल बिछाकर यहाँ सड़क किनारे खुले बैठकर अपना सामान बेचते हैं, और इनका तो मकसद ही यही है कि रोजाना 300-400 रुपया बन जाए तो जिंदगी चलती रहे, जबकि ये लोग जो है इंटरनेशनल फिगर बन सकते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये लोग इंटरनेशनल फिगर बन सकते हैं, क्योंकि ये जिंदा मिसाल है। मगर बड़ी चीजें जो जरूरी जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इस शख्स की, वो यही है कि अगर सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कई स्कीमें बनाई गई हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक इन लोगों तक वो स्कीमें नहीं पहुंच पाती हैं, मगर बड़ा सवाल सरकार से जरूर है। हालांकि सरकार चाहे तो इस शख्स को एक मिसाल बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सामने ला सकती है, जो बिल्कुल माजूर होने के बावजूद जम्मू पुंछ हाईवे पर आप देख सकते होंगे अखरोट और अनारदाने का कारोबार करते हैं। पुंछ जिले की तहसील मंडी में सैकड़ों से सलोनिया तक 5 किलोमीटर सड़क की जर्जर हालत के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक इस सड़क की मरम्मत पिछले कई दशकों से नहीं हो पाई है और इस पर केवल एक बार तारकोल ही बिछाई गई थी। हालांकि उसके बाद इस पर केवल कंक्रीट बिछाकर काम बंद कर दिया गया। अब इसकी जर्जर हालत के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सड़क का मरम्मत का काम पूरा किया जाए। सर, रोड की हालत बहुत बुरी, जैसे कि आप देख सकते हो इस रोड के ऊपर ना ही गाड़ी चलने के काबिल है, ना ही इसके ऊपर आज तक कोई लुक डाली। जहाँ तक लुक का सवाल था, बोल रहे थे 1 किलोमीटर के अंदर लुक डाली जाएगी, मगर वो लुक कुछ नहीं डाली उन्होंने, सिर्फ बजरी डाल के चले गए वापस। दूसरा सर, गरीब आवाम जो है ना, उसको ज्यादा परेशानी होती है इस रोड के ऊपर चलने में। आप मान के चलो कि अगर कोई पेशेंट बीमार है तो वो ज्यादा किसी से सलोनिया तक आते वक्त मंडी आते तक उसका जो है ज्यादा ही बुरा कंडीशन हो जाती है रोड के कारण। बाकी स्कूली बच्चों का भी वही बुरा हाल है, टाइम से ना स्कूल पहुंच सकते हैं। गाड़ियों वालों का भी बुरी कंडीशन है, क्योंकि गाड़ियों दोनों ने ली है किस्तों पे, मगर इस रोड के ऊपर वो उतना कमाते हैं जितना लगा देते हैं गाड़ियों के ऊपर। इससे इंतजामिया से हमारी गुजारिश रहेगी कि खुदा के लिए आप जो इस रोड के ऊपर तारकोल डालें, और ताकि सोनकोट के लोगों ने प्रशासन से सर्दियों के मौसम में मुगल रोड पर यातायात बंद न करने का आह्वान किया है। लोगों के मुताबिक मुगल रोड बंद होने से पुंछ और राजौरी के मरीज जहां श्रीनगर के अस्पतालों में नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं कश्मीर से इस ओर आने वाले फलों व सब्जियों की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। लोगों ने आपात परिस्थितियों में ही मुगल रोड को बंद करने व इस पर टनल का काम जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। सर्दियों के महीने में बंद हो जाती है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बीमार लोग जो जाते हैं मेडिकल फोरम में इलाज करवाने के लिए, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल सबसे ज़्यादा वो आती है। दूसरी मुश्किलात हमें ये आती है कि हमारा ताज़ी से ताज़ा फ्रूट आता है हमारा, जैसे सेब वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह हो गई, हर चीज़ जो है वो श्रीनगर से आती है। सुबह वहाँ से गाड़ी चलती है, 10 बजे वो सोनकोट बाजार में आकर या रजौरी में या मेंढर में 10-11 बजे ये सब्जी पहुँच जाती है।
तो लिहाजा हम गवर्नर साहब से अपील करेंगे और डीसी पुंछ साहब से अपील करेंगे कि और चीफ मिनिस्टर साहब से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि मुगल रोड को खुला रखा जाए। मशीनरी की जरूरत लगी है, मशीनरी बहुत है, टेंडर की जरूरत है। इस मुगल रोड पे टेंडर लगाया जाए ताकि हमारे लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम न हो, हमें हर चीज़ की सहूलियत मिले, मेडिकल की सहूलियत मिले, फ्रूट की मिले, सब्जी की मिले, ताकि हम लोगों को इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। यहाँ सुनो विंटर सीजन है और विंटर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रोड बंद होने की वजह से, हल्की बारिश या बर्फबारी जब होती है तो ये सारा बंद हो जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो परेशानी का, दुश्वारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। उसमें चाहे एम्प्लॉइज हों, स्टूडेंट्स हों, लेबरर्स हों, खासकर जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है। मैं बिलखसूस मुतल्लिका हकाम से और जो नई जो नौ मुंतहिद सरकार है उससे गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिस तरह से गुज़श्ता सालों में हमने देखा कि मुगल रोड बंद होने की वजह से विंटर्स में जो है लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस जो है इस बार ज़रा उस पर अगर गौर व खोज किया जाए, एडवांस मशीनरी वहाँ पे पहुँचाई जाए पहले से ही, क्योंकि ये हमें एक प्रेसिडेंट सेट है कि जैसे ही विंटर का आगाज़ होता है मुगल रोड जो है वो बंद हो जाती है, लगभग कम से कम जो है वो 3-4 महीनों के लिए। तो हमारे पास एडवांस मशीनरी का एहतमाम करके इस रोड को जो है वो बहाल रखा जाए। कोशिश की जाए कि जब तक ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी ना हो तब तक इस रोड को बहाल रखा जाए। हमारे यहाँ के मैक्सिमम पेशेंट्स या इसके अलावा भी जो भी यहाँ पर लोग जो है जैसे सेब है, तो इस तरीके से भी ये मुगल शाहरा बड़ी काफी अहमियत और शाह राज्य की हैसियत रखती है पुंछ रजौरी के लिए। तो मेरी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से भी अपील है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, खासतौर से डिप्टी कमिश्नर पुंछ और डिप्टी कमिश्नर शोपियां से, तो इस सड़क पर लगातार जो है यहाँ से अगर बर्फ पड़ती है आगे तो उसको फौरी तौर पर ऐसे इकदाम उठाए जाए ताकि जो है वो क्लियरेंस रोड रहे। और साथ साथ में जो टनल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले भी जो है ये कहा था कि टनल दिया जाएगा मुगल शाहरा पर, लेकिन वो बात अभी कहीं खामोश बस्ते में चली गई है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से जो है वो अपील है और जो हमारे न्यू गवर्नमेंट के सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब से फौरी तौर पर सबसे पहले पुंछ रजौरी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो मुगल शाहरा के ऊपर टनल की जरूरत है। फौरी तौर पर टनल जो है वो यहाँ पर मंजूर किया जाना चाहिए और उसका काम लगना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहले वित्त मंत्री स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा को आज उनकी 38वीं पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। जम्मू में उनके प्रतिमा स्थल पर उन्हें उनके परिजनों के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कई सियासी दलों के नेताओं व अन्य लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि देकर जम्मू कश्मीर की सियासत को उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। खास बात यह है कि स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा 26 सालों तक जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री रहे थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खबरों का सिलसिला ही चलता रहेगा, फिलहाल के लिए छोटे ब्रेक के लिए